आज अपन पढ़ेंगे क्या, तो ये पूरी हेडिंग यहाँ से लेके वहाँ तक अपनी कॉपी में डालो, वर्ड प्रॉब्लम्स भी बड़ा बड़ा लिखो, और मुझे आप क्वेश्चन बोलना शुरू करो बुक में से, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ा चुका हूँ। बोलो बच्चा, क्वेश्चन बोलो। नहीं, सुनो सुनो, कोई सी एक बुक हाथ में रखो और उसमें वर्ड प्रॉब्लम का सबसे पहला एग्जाम्पल तो यहाँ रख दो। वो बुक मैं बोलूँगा जिससे कि माइक में जो वीडियो में सुन रहा उसको भी क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है? तो लाओ यहाँ रखो। कौन सा? लिखो भाई, सभी बच्चे जल्दी फटाफट लिखना। 4 चेयर्स, कुर्सियाँ, एंड 3 टेबल्स, कॉस्ट ₹2100, ठीक है? एंड चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। एंड 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, कॉस्ट 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ। ओए गोलू, पहले क्वेश्चन लिख फिर सॉल्यूशन कर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ आ चेयर एंड आ टेबल सेपरेटली। आप में से कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो हाथ उठाओ, तो मैं हिंदी में बोल दूं। हाँ चलो लिखो भाई। 4 कुर्सियाँ। अच्छा सुनो दीदी, जरूरत लगे तो लिखो, नहीं तो सिर्फ सुन लो, ठीक है? 4 कुर्सियाँ एवं 3 मेज की कीमत है 2100 रुपया, एवं 5 कुर्सियाँ व 2 मेज की कीमत है 1750 रुपया। तो एक कुर्सी व एक मेज की अलग अलग कीमत बताइए। कोशिश कीजिए। ओए गोलू, मैंने क्या सिखाया? रफ वर्क वहीं सामने करते हैं जिंदगी में। झकास झकास। मगर तुमने डायरेक्ट इक्वेशन लिखी 4x + 3y है, स्कूल में नंबर ही नहीं मिलेंगे तुम्हारी कसम। फिर घर आके कहोगे अरे यार मैंने पूरा लिखा था पापा कसम से। हाँ वो कहना पड़ता, क्या कहना पड़ता? लेट, मतलब क्या? माना। बात शुरू करने के पहले क्या कहना पड़ता? माना। अरे हाँ कि ना, किशोर कुमार का गाना है, माना हो तुम सबसे हंसी, ऐसे बुरे हम भी तो नहीं। तो वो बोलना पड़ता है कि मान लो कि तुम सुंदर हो, सच में हो नहीं हो छोड़ो बात की बात। लेट कंसिडर। तो लेट कंसिडर कॉस्ट ऑफ आ चेयर इज इक्वल टू क्या? ओ हेलो हाय, बोर्ड पे देखो। अरे ओ गोलू रुक, मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपको जिंदगी में तरक्की करना है तो कुछ नया करना पड़ेगा, हल्का फुल्का नया। एक्चुअली अंदाज नया होना चाहिए। क्या? एक बहुत पुरानी कहावत है कि सफल लोग कुछ नया नहीं करते, पुराना ही करते हैं। मैथ्स में भी पढ़ाता हूं, मगर नए अंदाज से करते हैं, उनका करने का तरीका नया होता है। अरे हाँ कि ना? अरे यस। तो क्रिएटिविटी चाहिए। हमने तरक्की नहीं करी भारत देश ने, क्योंकि हमने कानून अंग्रेजों का कॉपी पेस्ट कर लिया। अमेरिका ने सब कुछ नया सिस्टम लेकर आए, कहते राष्ट्रपति सिस्टम रहेगा, प्रधानमंत्री नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री कभी फैसला ही नहीं ले पाता कि मैं देश में आवश्यक नया कानून लागू कर दूं। विपक्ष हमेशा विरोध करता है, जबकि राष्ट्रपति शासन में मूड में आ गया कि ओसामा को मारना है तो मार ही डाला, ऐसा रहता है। समझ रहे हो आप बात? तो एक्स और वाई तुम मानते हो, वो ठीक नहीं। ट्रेंगल सिमिलर ट्रेंगल लक्की भाई ने चालू किया,
उन्होंने ट्रेंगल का नाम हर बार क्या रखा होगा? लेट एबीसी इज अ ट्रेंगल, लेट पी क्यू आर इज अ ट्रेंगल। जबकि मैं कक्षा 10वीं में था तो मालूम मेरा नाम क्या है? सुहाग रमनिकलाल कारिया। तो मैं कहता था लेट ट्रेंगल एस आर के उस जमाने में। बाद में पता चला कि शाहरुख खान आया। कक्षा 10वीं मतलब 95, 96 वाला वर्ष। शाहरुख खान शायद बाद में आया कि पहले आया? पहले आ गया था। सबसे पहले उसका कार्यक्रम हमने देखा था सर्कस, टीवी सीरियल। तो वो तो मैंने तब देखा था, शायद मैं दूसरी तीसरी में था। तब उसने अपना नाम एसआर के भी नहीं रखा था, तब उसका नाम सिर्फ शाहरुख था। तो क्रिएटिविटी चाहिए। आप नया करोगे तो आप में क्षमता ही अलग बनेगी आम जनता से। अरे हाँ कि ना? अगले क्वेश्चन से ऐसा करना। अभी भले एक्स वाई कर लिया तो अपन ने क्या लिखा बच्चे? कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज सी, और कॉस्ट ऑफ अ टेबल कितनी? तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस 1, केस 1 में क्या है? 4 कुर्सी 3 टेबल 2100। केस 2 5C और 2T कुर्सी। ऐसा वर्ड प्रॉब्लम में बस इतना सा काम बढ़ जाता है। फिर हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2। तो क्या हो गया? इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर 3। तुम पूरा लिखना, मैं इंक बचा रहा हूं। सीधे होके बैठ। तो ये हो गया 15C 60 इजिकल 17 51 5100 52 50। चेक कर लो। यहां लिखेंगे, दोनों प्लस के हैं ना, इसलिए यहां क्या लिखेंगे? ऐसा तुम कॉपी में करके आना। कॉपी चेक करने वाला सिर्फ होल्ड ले कि यार इसके नंबर कहां काटूं। मतलब उसको तनाव क्रिएट हो जाए कि यार नंबर कहां काटूं। तुम आधा अधूरा करके आओगे तो वो हर कहीं काट लेगा। अरे हाँ कि ना? जान मन तेरे सर की कसम। 8 में से 15 गए, माइनस का 7 दीदी, और 4200 में से 5200 गए 50। अरे गजब यार, मैं भूल गया। बताओ 1050 अपॉन 7। हाँ सबमरीन दीदी बताओ। अरे दीदी बताएंगी। हाँ बताओ दो। काटना तो है, मत छुरा ले आओ। आंसर बोलो दीदी। क्या 5 जा? हाँ दीदी का नाम मालूम क्या है? सबमरीन सिद्दीकी। खुद नाम भूल गई। क्या 150 लिखूं क्या इधर? हाँ 15 सत्ते 105। नाम मैंने सही रखा। सबमरीन। सबमरीन मतलब पनडुब्बी, समुद्र के अंदर रहने वाली। वो दुश्मन के सामने अचानक आके खड़ी हो जाती है। दुश्मन कहता है ये क्या हो गया। तो C बराबर कितना? 150। क्या हो गया? अब C को पुट कर दीजिए काय में साहब, तो लिखना पड़ेगा पुट C बराबर 150 इन, जो तुम्हें छोटी लगे उसमें रख दो। ये छोटी है। अच्छा सिर्फ 1 लिखते हैं लोग, इन 1 नहीं। क्या लिखेंगे अपन? अपनी मतलब भाषा ही इंपॉर्टेंट है। बोलो आगे क्या लिखूं? 4 इंटू, हाँ हाँ 2100। तो 150 इंटू 4। मेरा दिल भी
कितना पागल है इंसान, करता है। ये पूरे का नाम 1, ये पूरे का नाम 2 और यहां पे 3। सुनो बच्चे, आपको पूरे नंबर तब मिलेंगे जब आप आखिरी में लिखोगे। शट का बटन लगा। सो कॉस्ट ऑफ आ चेयर इज इक्वल टू कितना? 150। आगे क्या लिखूंगा? नहीं नहीं नहीं, इंडियन स्टाइल। ऐसा होता है क्या? बस तुम कर लेना इधर उधर। तो डॉलर तो बाद में आता है, सब में पहले आता है, और रुपीस पहले। पागल है क्या लोग? अरे तो अपन को एक काम करना था, अपन बीच में लिखते क्या? लिखो जल्दी फटाफट, मेरे स्टाइल से पूरा लिख लो। देख देख के मैंने भाषा कैसे यूज करी, ऐसी ही करी थी। कल खाना खाया था, कल खाना खाया था, आज खाया। खाया कि नहीं खाया? खाएगा अभी दोपहर में, खाएगा ना। तो रिपीट करते हैं ना, बहुत सारे काम जिंदगी में बार बार करना पसंद करते हैं। कर ले फिर से एक बार और सॉल्यूशन। हद हो गई। ले, एक बार शादी हो गई, ऑफर मिले, दूसरी बार मना करूंगा क्या? कि ऐसी बात कर रहे हैं। अल्लाहुल विलाकुल, नाम ही सुहाग है, बनते रहो हर साल है। अगला क्वेश्चन दो भाई, लिखो बच्चा। 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स। तो सुनो, इसमें क्रिएटिविटी क्या करोगे? अबे गोलू, सुनो, पेन में होता है एन, वैसे पेंसिल में भी है। पेंसिल का सी ले लेना। तो लेट कॉस्ट, अभी रुक जा, लेट कॉस्ट ऑफ आ पेन इज इक्वल टू एन कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ आ पेंसिल इज इक्वल टू कैपिटल सी। एक्चुअली हमारा दिमाग नया शुरू करता है सोचना, तो हम काबिल हो जाते हैं दूसरों से। हेलो नहीं, लिखो आगे। 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट 320 रुपीज। while 53 pens and 37 pencils together cost rupees 400. Find cost of a pen and a pencil. तो सुनो, इसमें नई चीज है। पहले 2 इक्वेशन बनाओगे और फिर एक बार दोनों को प्लस करोगे, एक बार दोनों को घटाओगे, तो मिलेगी इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। फिर उसको सॉल्व करना। करिए, बुद्धि लगाइए भाई, क्योंकि 37 और 53 एक्सचेंज हो गए और दोनों प्राइम नंबर है शायद। हाँ बच्चा बोलो। 53 पेन एंड 37 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट 400। रिसेप्शन कुछ होता है कोचिंग का? कहाँ है अपनी कोचिंग का रिसेप्शन? नीचे कौन था? उनसे कहना छोड़ कर आओ हमें ऊपर तक। बैठो किसी कमरे में, मेरे कमरे में तो नहीं लगेगी। और ऐसे चलते टीचर को बोलते हो क्या तुम लोग? कौन से स्कूल से हो? सेंट पॉल में ऐसा सिखाते हैं क्या? हाँ? अरे यार, एक बार कॉस्ट है 320 और एक बार 400, तो पॉइंट में आ रहा तो गलत हो गया। तेरी उम्र कितनी अभी? बोल, एग्जैक्ट 15 या एग्जैक्ट 16? ऐसा 15.5 नहीं होती अपनी उम्र? कैसे हो यार गोलू तुम? टी शर्ट पे लिख रखा है राइजिंग कल्चर, ओनली इंटीजर आंसर। क्या है? हाँ मैडम, नाश्ता दे दो दीदी। परसों रात को खाया था मैंने आखिरी बार,
हाँ, व्रत कर लिया पूरे 2 दिन? कौन आ गया? हाँ यार, सम्यक खुश हो रहा। मैंने कहा कौन आ गया? कौन? चलो आओ। हाँ, कॉस्ट ऑफ आ और कॉस्ट ऑफ आ। तो केस 1 में क्या कह रहे हैं? 37n, 53 क्या? हाँ, और 37 लाहुल विलाकुत 53 प्लस। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन हो, किस प्रकार का, ये क्वांटिटी, तब हम इसको उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम कुछ नया करेंगे। एड 1 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या लिखा भाई मैंने? तो इन दोनों को जोड़ो। ओ हेलो, ओ सर उठा के जियो भाई। 90n प्लस 90, तो 90 कॉमन, तो n प्लस c इज इक्वल टू 90। अबे सर उठा के जियो, आजाद भारत में तुम्हारा जन्म हुआ है भाई। और आज चेक देना, मुझे याद दिलाना। 1-2 बच्चे के चेक बाकी है ना? हाँ यार, फिर तुम क्लास खत्म होने के बाद मेरे पास आते हो, याद दिलाना भाई। और ये जोड़ो 8। क्या करा मैंने? जोड़ के कॉमन निकाला। सही है। सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1? 1 माइनस 2 ही करते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें से इसको घटाया तो 37 से 53 गए, -60, तो -n। 53 में से ये गया प्लस, तो c। मैंने 16 क्या करा? तो बताओ, इसमें से इसको घटाया, नया पैटर्न। अब हम कहेंगे एड 3 इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन। तो इन दोनों को ऐड किया तो n और n ब्लूम 2c इज इक्वल टू, अरे वाह भैया वाह, c इज इक्वल टू कितना? और अब फिर से क्या कर दो, हाथ से चेहरा हटाओ, दोनों हाथ टेबल पे, रीढ़ की हड्डी सीधी। बोलो बच्चा, n माइनस माइनस का n, c से c मारोगे हो, और 8 और 5 कितने हो गए हैं? तेरा कि मेरा? तो n इज इक्वल टू, तो 1.5 रुपया और 6.5 रुपया। आखिरी में आंसर लिखेंगे। सो कॉस्ट ऑफ गिवन पेंसिल एंड रबर, नहीं क्या, पेंसिल एंड पेन इज 1.5 एंड 6.5 रुपीज रिस्पेक्टिवली। ऐसा लिखा दीदी आखिरी में। अब जो लोग नहीं कर पाए वो जगह छोड़ो, और मेरा अगला क्वेश्चन सब लोग लिखो। 2 tables and 3 chairs. 2 tables and 3 chairs together cost rupees 2000. 2000 है ना? 3 टेबल एंड 2 चेयर, ये भी उसी पैटर्न का है। कॉस्ट 2500, 2500। सही है। आगे लिखो, फाइंड
द कॉस्ट ऑफ, गोलू लिख ले, मैं मारना शुरू करूंगा ना 2 किलो वजन कम होके घर जाएगा। मम्मी कहेगी वीएलसी में ज्यादा पैसे लग जाते, वीएलसीसी में है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, आ टेबल एंड चेयर नहीं है इस बार, इसीलिए बोल रहा हूं लिख लिए। टोटल कॉस्ट ऑफ, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 5 चेयर। ठीक है, नालायक। राइजिंग कल्चर बताओ, लिखो जल्दी फटाफट। अब की बार क्या नाम रखा, टी और सी ना। चलो क्या था क्वेश्चन, क्या था शुरुआती बोलना, 2t 3c इज इक्वल टू कितना, एक बार जोड़ा और एक बार घटाया, फिर एक बार जोड़ा और एक बार घटाया। अब वो जो भाषा लिखने का पैटर्न है वो तुम लोग फॉलो करना, मैं नहीं करूंगा। एक बार सिखा दिया, मगर आप हर क्वेश्चन में करेंगे। हमसे क्या मांगा था, 1 टेबल और, देख लो उल्टा तो नहीं था, तो 1 टेबल और, सही है क्या? कितने लोग सफल हो गए? हाँ, आधा आधा जिंदगी में अपन को कंप्लीट मैन चाहिए कि आधा अधूरा चाहिए? हाँ, हाथ उठाओ। आप लोग जो लोग कर चुके हैं अपने सामने कोई सी बुक रखो और उससे नया न्यूमेरिकल करो, जब तक ये लोग लिख नहीं लेते। आधे लोग लिखो भाई, आधे लोग उधर ही चले जाओ ना जहां बुक है, वो रखी देख एक फालतू एनसीईआरटी, वहीं चले जाओ। इस लाइन में दोनों, इस लाइन में दोनों, तीनों चले जाओ, जाओ। अरे अंदर जा एकदम, राइजिंग कल्चर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो साहब। चलो, जिसके पास सामने किताब रखी है यही वाली जिसमें से मैं बोल रहा हूं, उसको औंधी कर दो, क्योंकि तुम लोग सॉल्यूशन भी देख रहे होगे। तो क्यों देख के लिख रहे हो, दूसरे लोग जब बिना देखे लिख रहे हैं तो? हाँ, क्वेश्चन भी, हाँ हाँ, क्यों लिख रहे हो उसमें से देख के? हाँ, तो तुमको, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन जल्दी पहुंच गया ना दूसरों से, तो सॉल्व करने की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। अमीर घर के बच्चे को बड़ी कोचिंग मिल जाती है, एसी कमरा मिल जाता है, और गरीब घर का जो होता है उसको तो सुबह पानी भी भरने जाना पड़ता है, सरकारी नल। इसलिए रिजर्वेशन आवश्यक है गरीबों के लिए। तो तुमको क्वेश्चन जल्दी मिल गया तो गलत है ना ये। बीके साहब, सुहाग लिखो, अंदर सरकना, राइजिंग कल्चर, ये बाहर गिर जाएगा भाई। सुहाग एंड साजन, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे, दाढ़ी वाले मासूम बच्चे हैं। सुहाग एंड साजन ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, उनके कने संतरे हैंगे। यस, डॉट आगे लिखिए। सुहाग सेज साजन, सुहाग ने कहा साजन से, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, कॉमा, आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विथ यू। लिख लिया, यहां तक लिख लिया, विथ यू, कॉमा, साजन रिप्लाइज, साजन ने जवाब दिया, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, I will have the same number of oranges as left with you. Find the
नंबर ऑफ ऑरेंजेस विथ सुहाग एंड साजन सेपरेटली। अब मेरी बात सुनो, सुहाग जी पे खत्म हो रहा है और साजन एन पे हो रहा है, तो सुहाग के पास संतरे बराबर नंबर ऑफ संतरे मान लो कैपिटल जी, साजन के पास नंबर ऑफ संतरे मान लो एन, और शुरू हो जाओ। हिंदी करूं क्या दीदी? फ्री नहीं बैठना, तुम उधर गए क्यों हो? बुक के लिए ना, बिच्चे मिटा दूं क्या इसको? ये तो लिख चुके सब लोग। देखो साहब, सुनो, देखो भाई, सुहाग के पास संतरे की संख्या, नंबर ऑफ ऑरेंजेस ऑफ सुहाग, और साजन कितनी? ठीक है, केस 1 क्या? आंसू और पसीना सब आ गया, जबकि कोई खास मिर्च नहीं थी उस पोहे में, मगर मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या बोलो, क्या कितना था? क्या था वो? सुहाग ने क्या कहा था साजन से? अच्छा, इसका मतलब सुनो, जी में जुड़ेगा 10, मेरे पास 10 बढ़ गए, और साजन के पास क्या हुआ? नुकसान हो गया। तो साजन से दुगने ज्यादा सुहाग के पास होंगे, तो सुहाग के पास मान लो 100 हैं, तो साजन के पास 50 है, तो उस दोनों को बराबर कैसे लाओगे? तो भाई पटला लगेगा, किसमें? ठिगने में। किसमें? तो वो लंबे के बराबर होगा। अरे हाँ ना, निदा खान नाम की बच्ची थी, AIR 1 हो गई थी बिट्स में। हिल क्यों रहा भाई? तो हमको साथ में फोटो खिंचवाना था, तो उसको पटले पे खड़ा कर दिया यार, उसके बावजूद भी वो यहीं तक आई। सोचो कि इतनी छोटी होएगी। अरे हाँ कि ना? तो छोटे को लंबे के बराबर करना है तो क्या करते हैं? सपोर्ट लगाते हैं। क्या वो सपोर्ट ये है? अमिताभ बच्चन को टाई पहनना, जया भादुड़ी टाई पहनाना चाहती है। जया भादुड़ी जानते हो? हाँ, तुम्हारी मम्मी की सरनेम शादी के पहले कुछ और थी, जया भादुड़ी। तो पटले पे कौन खड़ा होएगा? जया भादुड़ी खड़ी होएगी ना भाई। अच्छा, केस 2 में क्या कह रहा है? सुहाग के 10 संतरे कम कर दो और साजन के बढ़ा दो, तो बराबर हो जाता है। तो इसको सुंदरता से लिखा G + 10 = 2n - 20, जिससे गलती ना हो। G - 10 = n + 10। कितना हो गया दीदी? पेन मत घुमाओ, हमें नहीं सीखना। कितना हो गया ये? और ये कितना हो गया? क्या लिख दूंगा? रुपीस। क्या लिख दूंगा? संतरे हैं वो। जागते रहे गोलू, आंख खुली रख के सोते हैं लोग। बताओ, नया कंसेप्ट जिंदगी का। इसको इसमें क्या कर दिया मैंने? तो बोलो, G - 10 = 50 + 10। तो G बराबर क्या? तो हम लिखेंगे 100 नंबर ऑफ ऑरेंजेस ऑफ सुहाग एंड साजन। R इज नहीं, R कीज। बोलो, आती मुझे इंग्लिश बेटा थोड़ी थोड़ी। R 50 नहीं, सॉरी 70 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। सुहाग के पहले लिखने पड़ेंगे, साजन के बाद में। या तो उन दोनों का नाम आगे पीछे करो, है ना? आंसर करके लिखा तुमने, ये सेंटेंस लिखा था, तो अब आप कुछ और न्यूमेरिकल करो जब तक बाकी लोग छाप रहे हैं। छाप रहे हैं सही शब्द है ना? प्रिंटिंग प्रेस होंगे पिछले जन्म में ये लोग, है फोटोकॉपी मशीन।
इस जन्म में इंसान बन गए। बताओ खुदा का करिश्मा। अगला क्वेश्चन लिखो रे बाबा। आरडी बंद पड़ी है ना। अगला क्वेश्चन लिखो 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 ना। अच्छा बोलो तो, है ना। सुहाग हैज 20 पैसा, नहीं सॉरी, सुहाग हैज ओनली 20 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन्स इन हिज पर्स इन अ डे। इन आ लिख तो सही, बाद में इंग्लिश सही हो जाएगी। इन अ डे ऑफ ईयर 1987। अब सेंटेंस आया समझ में। जब मैं 6 साल का था उस दिन का जिक्र कर रहा हूं। पढ़ो पढ़ो, पूरा सेंटेंस पढ़ो। इंग्लिश गलत है तो बताओ, मेरे को सुधार लूं। सही हो गई? अबे सही हो गई। इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। आगे लिखो। इफ ही हैज 50 coins in all, totaling rupees 11.25, comma, how many coins of each kind in those days of सुहाग। लिखो ना दीदी, लिखो ना तुम। लोगों को पता चलने चाहिए कि जो पढ़ा रहा है उसकी इंग्लिश खराब है। कोई कॉपी पढ़ेगा ना तुम्हारी। इन those days of सुहाग। कर दो जल्दी से, ये प्यार भरा क्वेश्चन। मिटा दो बच्चा, मिटा दो। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 20 पैसा आर कितना? 20 का टी और 25 का एफ। ठीक है, तो टी प्लस एफ कितना है? 50 सिक्के हैं। टी प्लस एफ कितना है? 50। और मान लो कि 20 पैसे वाले 10 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हुए? 10 इंटू 20 पैसा। और 25 पैसे वाले 5 है, तो 5 इंटू क्या? ये है, अरे यार ये 0.25 लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 11.25। अरे भग, ऐसा लिखा। अब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा कि ऐसे बच्चे आ गए इस साल। राइजिंग कल्चर बताओ। 5 से डिवाइड मार दिया, पेन मत हिला। कितना? तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे मुझको तो तेरे। 5 एप्पल माइनस 4 एप्पल। दीदी कह रही ओनली एप्पल। 225 में से 200 गए, तो 25 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं? 25। तेरी पलकें, अरे दोनों ही 25-25 है यार। ऐसा ही आंसर आया क्या तुम लोग का भी? तो आंसर क्या लिखेंगे? सुहाग हैज 25 coins of 25 पैसा एंड 25 coins of इन दैट डे। दोज शब्द काटो, अभी लिखा था अपन ने क्वेश्चन में, दैट आएगा ना। दोज मतलब तो बहुत सारे दिन हो जाएंगे। दैट इन दैट
पर्टिकुलर डे ऑफ 1987। लिखो, उसी स्टाइल में लिखो। तुम लोग कहाँ होगे 1987 में? पिछले जन्म के बुढ़ापे में। हाँ हाँ, अरे हाँ ना, फिर निपट गए, फिर आ गए इस जन्म में वापस है। अरे हाँ कि ना? नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम। लिखो भैया, होमवर्क लिखो, होमवर्क। यदि आप लोगों के पास अलग बुक हो। हाँ दीदी बोलो। रुक तो जाओ, मेरे को सारे पैटर्न के क्वेश्चन करा लेने दो। इतना हो गया? अभी कोई क्वेश्चन था कि यही था? हाँ, अगला लेना भाई। हाँ हाँ, होमवर्क लिखवा रहा था है ना, मैं समझा पिछली क्लास का होमवर्क चेक कर लो। सुनो सुनो, ऐसा लिखो, सॉल्व ऑल एग्जाम्पल्स as well as exercise related to word problems, all possible books, from all possible books। मतलब आपके नजदीक जो जो आ सकती है सबसे बतिया लो। क्या? अरे हाँ कि ना? आरडी आ रही है, आरएस आ रही है, केसी सिन्हा आ रही है, पी के गिरे आ रही है। नहीं मालूम इस किताब का नाम? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, राइटर का नाम लिख लो, पी के गिरे। अरे मराठियों में ऐसी ही इस पे सरनेम होती है। मराठी है इस कमरे में कोई? हाँ बताओ, क्या सरनेम है आपकी? आपकी तो सही है सरनेम, गुजराती की सरनेम गुजराती। पाटिल? हाँ होती है। मेरा एक दोस्त था संजय कुरकुरे, तुम्हारी कसम। फिलहाल वो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में, दिव्य मराठी जो अखबार है दैनिक भास्कर का, उसमें एडिटर है। उसका बड़ा भाई विजय कुरकुरे और सबसे छोटा ना भाई अभय कुरकुरे, तीनों एक एक साल के डिफरेंस के भाई। और एक समय तीनों एक ही क्लास में थे, क्योंकि दो बड़े भाई फेल हो गए थे 2 बार और तीनों एक ही साथ एक ही क्लास में और मेरे साथ। सोचो आप, बड़े 2 नालायक थे, छोटा सही था। लिखो, ऐसी ऐसी सरनेम होती है, मैं क्या करूं। हमारी भी है कारिया, है कि नहीं? ना आरिया न जारिया, खड़े खड़े मुस्कारिया। चलो, आपको होमवर्क दे दिया भाई मैंने, अब आगे लिखो भाई। लेट द TWO2 नंबर्स। ओ सॉरी यार, मैंने सॉल्यूशन बोलना शुरू कर दिया। खाना खाया है ना, तो बॉडी में क्या बनेगी? अल्कोहल। खाना हजम करने के लिए शरीर में क्या बनता है? अल्कोहल, डाइजेशन के लिए। तो वो नींद तो लाएगी। अल्कोहल मतलब समझते ना, दारू। तो जो लोग अलग से दारू पीने लगते हैं, उनके शरीर के अंदर नेचुरल दारू बनना बंद हो जाती है। तो इसलिए उनकी तबीयत बिगड़ती है, क्योंकि डाइजेशन फेल हो जाता है। भाई डाइजेशन के लिए नेचुरल दारू बनती थी, तुम ऊपर से लेने लगे, तो उसने कहा अब मेरी जरूरत नहीं है, मैं नहीं बनती। तो जब तुम पीना बंद करते हो तो भी वो नहीं बनती फिर। अरे हाँ कि ना? तुम लोग सुहाग से मैथ्स पढ़ने लगे, स्कूल मैथ्स की जरूरत नहीं है मैडम से, तो उसने वो वैसे भी नहीं पढ़ाती थी और पढ़ाना बंद कर दिया कि अब तुम बाहर से पढ़ ही लेते हो, मेरी क्या जरूरत। तो जो वो बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से, उनको भी नहीं पढ़ा रही मैडम, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है काहे की ना पढ़ाने की। क्वेश्चन लिखो दादा, सॉरी। सम ऑफ TWO2 नंबर्स इज 35 एंड देयर डिफरेंस इज 13। सम कितना है दादा?
35 और डिफरेंस कितना है 13। क्या? फाइंड द नंबर्स। तो इसमें वही सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। तो x प्लस वाई बराबर कितना 35 और x माइनस वाई बराबर कितना 13। बस इस इक्वेशन को एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। झकास। ओ प्यारी बातें धूमे नाचे हमेशा समा। डन बच्चा डन। आंसर आ गया क्या? कितने लोगों ने निकाल लिया? क्या है आंसर? क्या है? 11 एंड 24 वाले हाथ उठाओ। अच्छे से हाथ उठाओ दीदी, हम देश के युवा हैं। अरे ऐसे ऐसे, हाँ उठाओ उठाओ। पोलियो तो नहीं है हाथ में, उठाओ। हाँ यस, ये कुछ लोग हैं धरती के बोझ। यहां देख भैया, कितना है सम? कितना दादा? और डिफरेंस कितना? क्या लिखूं इधर? है तो रिक्वायर्ड नंबर आर 24 एंड 11। ऐसा लिखा आंसर। लिखो ना। अगला क्वेश्चन। इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 मतलब TWO वाला, इन अ 2 डिजिट नंबर comma the units digit is twice the tens this is digit। दीदी उनको स्पेलिंग बताते रहना, कॉपी दिखा के रखो। यस। डॉट इफ 27 is added to the number, the digits interchange their places। Find the number। इसमें कोशिश करो आप, जिसने मान लो स्कूल में नहीं पढ़ा उसके लिए एकदम नया पैटर्न है, तो कोशिश करो। चेहरे से हाथ हटाओ। आंसर क्या है दोस्त? वेरी गुड। यूनिट प्लेस का नंबर 7 टेंस प्लेस के नंबर 2 से डबल है। वाह, क्या आंसर ढूंढा गोलू ने। डूबा हमेशा समा इस दिल में पलती रहे खुशियां। दिल चाहता है, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। दिन दिन भर हो प्यारी बातें। बोलो मैं कर दूं क्या? चलो नया पैटर्न है, बोर्ड पे देखो। पेन छोड़ दो, पेन छोड़ दो। मराठी में बोलूं पेन छोड़ दो। हाँ, कॉपी बंद कर दो भाई। जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं वो बताता हूं। जैसे कि कोई नंबर है 27, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्चुअली हम लिख सकते हैं ऐसा इंटू। रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो, नहीं तो तुम्हारी कसम दिमाग में क्या कुछ उतरता नहीं है। ठीक, तो जिसका मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है उसका नाम वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस, और जिसका 10 से हो रहा है टेंस प्लेस, इसका नाम इकाई का अंक
इसका नाम दहाई का अंक। अरे यस, तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। लेट एट यूनिट प्लेस, कौन क्या, सो एक्चुअल नंबर। तो जनरली बच्चे मालूम क्या गलती करते हैं, 10x प्लस वाई क्या लिख देते हैं, नहीं, टेंस प्लेस पे कौन है, तो 10 से मल्टीप्लाई किसका होगा और 1 से मल्टीप्लाई किसका होगा, और नाउ इट्स रिवर्स नंबर। तो ये इधर और वो उधर, यानी कि 72। तो हमको एक्चुअल नंबर मांगा है इस क्वेश्चन में। तो हमसे क्या बोला है, केस 1 में क्या बोलित रहे, यूनिट प्लेस का नंबर बड़ा है, दुगना है टेंस प्लेस के नंबर से। तो टेंस प्लेस के नंबर से बड़ा है कौन, ऐसा ही है ना, देख लेना। तो जो कमजोर है उसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, और केस 2 क्या कह रिया, क्या जोड़ दूं मैं असली नंबर में, तो मुझे क्या मिलेगा, नकली नंबर। तो 10y प्लस x में मैंने 27 जोड़ा, तो क्या हो गया, तो 10x में से x गया और y में से 10y गया, 3 9 से डिवाइड कर दिया, सब्स्टिट्यूशन। काहे को एलिमिनेशन लगाऊं, इतना सुंदर सब्स्टिट्यूशन था कि x की जगह 2y रख दो और x की जगह 2y, तो सही नंबर, अबे गोलू 10y प्लस x, 36 ही नहीं 36। कितने लोग सफल, उरी बाबा बेटा 63 बोल लिया था तू, तुम्हें खुदा की कसम, तुम्हें भगवान की कसम, तुम्हें सुहाग कारिया की कसम और अपने रिश्तेदारों की कसम, जिसका आंसर 36 मेरे से पहले आया था वही हाथ उठाएगा। देखो ओनली एक का हाथ उठा, इसका हाथ नीचे हो गया। क्या नाम भैया का, आगे हर्ष गुप्ता। हर्ष गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां बजा बजा। इसमें आज जो मैंने ये बांटा आपको फार्मूला 5, इसमें मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक सब 12th के हैं। अरे हाँ, अब इसमें देखो, ये मेंस का रिजल्ट तो आपको मालूम ही था, 115, 100, 100, 93, 93, 92 मार्क्स 120 में से 129 बच्चों का सिलेक्शन, यस, उसमें से 56 का एडवांस में। सिलेक्शन रेशो कितना, 43% से ज़्यादा। अब मेरी बात सुनना, ये देखो आप लोग, इन फोटोओं के नीचे देखो जरा, फोटोओं के नीचे देखो, 12वीं के बच्चों के मार्क्स देखो। 44 बच्चे, 44 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं। सीबीएसई में 37 बच्चे, सीबीएसई में कितने, 38 बच्चे कितने, जिनके 90 या 90 से ज़्यादा हैं। और बगल में एमपी बोर्ड की छोटी लिस्ट है, वहीं बगल में ऊपर, तो उसमें 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके 90 या 90 से ज़्यादा हैं। और ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में हमें पता चला, अभी और भी होंगे जिनके बारे में हम पूछ नहीं पाए फ़ोन करके। अच्छा, उसमें से एक बच्चा शिवांश महेश्वरी, एमपी बोर्ड का सबसे ऊपर जो लिखा है एमपी बोर्ड में, वो राज्य में 7th रैंक पर है मेरिट लिस्ट में, अपन से पढ़ा।
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 98 98 98, हट जाओ। हिंदी इंग्लिश ने डुबो दिया, तो ओवरऑल परसेंट 96। तो इसको घर जाके सुकून से देखना, तुम्हारे स्कूल के कितने दोस्त हैं, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के कितने दोस्त हैं। अरे यस मालिक, अरे डन डन। घर पे क्या बताया था? क्यों? संडे। जा बोलिए जा। हाँ, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन ये हो गया क्या? पक्का हो गया ये? अगला करो भाई, लिखो बच्चा। इन आ 2 डिजिट नंबर, पहले क्वेश्चन लिख ले फिर चले जाना भाई तू। इन आ 2 डिजिट नंबर, comma, the 10th digit is 3 times the units digit when the number is, नहीं, सुनना, सब सही है, सुनना बस, फिर से बोल रहा हूं। इन आ 2 डिजिट नंबर, कोमा, द 10th डिजिट इज 3 times द यूनिट डिजिट, फिर डॉट, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उसके बाद कैपिटल अक्षर से चालू हुआ व्हेन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54, कोमा, द डिजिट रिवर्स्ड। डन डन डन। मेरे बिन भाइयों अपने यूनिट प्लेस पे कौन है? ये है क्या मामला? अरे ये है क्या? हमसे क्या बोला है? वो दुगना तिगुना क्या बोला? इक्वेशन बोल, वो सेंटेंस बोलो। 10th डिजिट इज 3 times द, ये दिया। और क्या दिया? कह रहा है नंबर में से क्या घटा दो तो क्या हो जाएगा? और दिल दा मामला ए दिल बर नोड़ है दिलदन, ओ मस्त 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 कलंदर। 54 9 से कटता है क्या? डन डन, हो गया। दिल दा मामला है दिल भर, उड़न दौर है दिल भर, मस्त मस्त मस्त। आपको मन ही मन आंसर चेक करना चाहिए। सुन ले बे, कैसे चेक करना चाहिए सुनो। अरे हेलो हाय, देखो 3 गुना है 9 3 से, ठीक है, और 93 में से मन ही मन 54 घटाओ, देखो क्या आएगा। करो ना, 93 माइनस 54 करके देखो, मतलब अपना आंसर सही है। बेफिक्र हो जाओ, पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा एग्जाम हॉल में चेक करके आने का, मनी मैन, क्योंकि आपके पास बहुत समय होगा मैथ्स के पेपर में, क्योंकि तुम मुझसे पढ़ रहे हो। तो 2 घंटे में पूरा पेपर करके बैठ जाओगे, आखिरी 1 घंटे भागना नहीं है। चेक ही चेक करना है। चेक भी हो गया, अब गारंटी है कि सब कुछ सही है। अब अपन को दूसरों को परेशान करना शुरू करना। आगे वाले को यूं बुलाएंगे, ओए वो पीछे मुड़ के देखे, चल आगे देख। मैडम बोले ये क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे बैठ के, बाहर निकल जाओ। कहना मैडम मैं यही चाहता था, ये लो, और बाहर निकल। क्योंकि डायरेक्ट बोलोगे कि जाना है तो जाने नहीं देगी वो। अरे यस, तो दूसरा खुशी खुशी हमारी मर्जी का काम करे, उसका तरीका ये है क्या,
लिखो इतना, लिख लिया तो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, द सम SUM ऑफ द डिजिट्स ऑफ a TW or 2 digit number is 8 and the difference between the number and that formed by reversing the digits is 18. Find the number. हिंदी में कह रहे हैं कि एक संख्या के 2 अंकों का योग 8 है एवं उस नंबर तथा उसको पलटी खिला दें तो बनने वाले नंबर, इकाई को दहाई, दहाई को इकाई से बदल दें तो बनने वाले नंबर और असली नंबर के बीच का अंतर 18 है। मतलब n माइनस n डैश बराबर 18। तो फाइंड द नंबर। मिटा दूं? अभी कोई क्वेश्चन दिया था कि हो चुका? एक आध दिया ना? बोलो अब की बार वाला नंबर क्या कह रही है, क्वेश्चन क्या कह रही है? अरे क्वेश्चन बोल। हाँ बोलो बच्चे। ला बताओ, हमसे पूछ रहे हैं, बताओ। शर्म नहीं आई इनको क्या? जो न कह सका। ले x = 3। तो नंबरी क्या हुई? नंबरी कितने लोग सफल? दोनों लोग बीच बीच की स्टेप खा रहे हो ना? खाना नहीं मिला तो स्टेप खा रहे हैं ये लोग। रोजा है इन दोनों का। रोजा रखा है नहीं रखा? लाहौल विलाकुवत रखा है ना, तो उसमें स्टेप थोड़ी खाएंगे दीदी। शाम को खाना खिलाएंगे हम तुम्हें, हैं? अफ्तारी में किस में कहते हैं? सही बोला? वाह यार, उर्दू आ गई मेरे को, इंग्लिश तो नहीं आई। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ आर 2 डिजिट नंबर। फिर से बोल रहा हूं, द सम ऑफ आ 2 digit number and the number obtained by reversing the order of its digits is 121। इसका मतलब सुनो क्या दिया? n प्लस n डैश दिया है इस बार, है ना? आगे बढ़ो। कॉमा एंड द 2 डिजिट्स डिफर बाय 3। फाइंड द नंबर। अरे रुको, एक खास जानकारी दे दूं। पेन छोड़ो। अबे पेन छोड़ो बोला। पिछले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पिछले क्वेश्चन को, इस वाले को नहीं, पिछले को। जिसका सॉल्यूशन बोर्ड पर है उसको ध्यान से पढ़ो। पढ़ो क्या है उन्होंने क्या बोला है? n और n डैश का डिफरेंस 18 है। उन्होंने ये थोड़ी बोला कि असली नंबर में से रिवर्स नंबर को घटाओ। उन्होंने सिर्फ क्या बोला कि 2 भाइयों की उम्र में 18 महीने का डिफरेंस है। उनका नाम गोलू और मोलू है। मालूम नहीं कौन गोलू, मालूम नहीं कौन मोलू। तो अभी हमारा आंसर क्या आया? और मैं भी 35 ऑल्सो। ध्यान से गेम समझो। आंसर हमारा 35 भी मान्य होगा। मोर देन 1 में IIT में आ गया तो 35 पे भी टिक होगा। सोचो क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि सम कितना है, तो उसका भी सम 8 है।
और उन्होंने क्या बोला है, डिफरेंस इसका और रिवर्स का। तो जब सिर्फ डिफरेंस शब्द लगाया जाए तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो असली नंबर 35 है और रिवर्स नंबर 53 है, बड़ा कौन है, रिवर्स वाला, उसमें से हम इसको घटाएंगे। डिफरेंस, सिर्फ शब्द क्या यूज किया, डिफरेंस। तो पिछले वाले में लिख कर आओ, आंसर 35 भी मान्य रहेगा। आंसर 35 इज आल्सो वैलिड। पिछले में लिखा दीदी आपने ऐसा। अच्छा, इस बार भी कुछ ऐसी ही हरकत होने वाली है क्या, देखिए। हाँ, उन्होंने हमसे पर्टिकुलर थोड़ी बोला कि यूनिट प्लेस वाला बड़ा है कि टेंस प्लेस वाला बड़ा है। उन्होंने बस हमसे यह बोल दिया कि डिजिट्स का डिफरेंस इतना है। चेहरे से हाथ हटाओ। अरे समझ रहे हो बात को मेरी। इस बार 2 आंसर आएंगे, निकालो जल्दी फटाफट। हाँ, कर डालो, आज तो कर डालो, छोड़ो मत इसे। दो घंटे के पहले उठना ही नहीं है। तो खाना पूर्ति करने के लिए आए थे क्या? कितने बजे कोचिंग तुम्हारी? 12:30 तो हो गई बे, जोर से बोलना। कितने बजे आए थे तुम मेरे यहां? तो 9 से 12 पेपर दिया। ठीक है, जान दो इसको। अभी वाला क्वेश्चन बोलो भाई। एक काम करते हैं, यूनिट प्लेस पे यू बिठाओ, टेंस प्लेस पे क्या बिठाओ, हटा, सावन की घटा। चलो, अभी हमसे क्या बोला, तेरा चेहरा है आईने जैसा, नाद ये देखने जैसा, तेरा चेहरा है आईने जैसा, क्यों न देखूं मैं है ये देखने जैसा, तेरा चेहरा है आईने जैसा। वही ऊपर देखना बे, मराठी मानुस। बोलो यहां क्या, क्यों न देखूं मैं है ये देखने जैसा, तेरा चेहरा है। कितने लोगों ने आंसर 74, 47 निकाल लिया मेरे से पहले? दीदी ऐसे, युवा, अरे ऐसे, हाँ। आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ बड़ी प्रोफेशन पे जाना है, कि किचन के धुएं में जिंदगी गुजारना है, ये बता दो। बड़ा काम करना है ना, तो ऐसे ऐसे मुरझाए मुरझाए रहोगे तो खुदा सोचेगा कि यार इसको क्या पसंद है, घर में बंद हो जाना, तो वो वैसा बना देगा। तो बिंदास ऐसे हाथ उठाओ, हाँ हाथ उठाओ अच्छे से। डरे सहमे रहोगे तो खुदा वैसा ही बना देगा। हाथ नीचे करो। तो जो लाइफ पसंद है उस स्टाइल से रहना शुरू कर दो, हाँ कि ना? क्या अगला क्वेश्चन, होमवर्क फिर से लिखो। सिमिलर डिजिट क्वेश्चन के भी क्वेश्चन होमवर्क, सिमिलर क्वेश्चन ऑफ डिजिट पैटर्न आल्सो होमवर्क। क्यों ना देखूं मैं है ये देखने जैसा, तेरा चेहरा है आईने जैसा। चेक चेक, अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ ना, क्वेश्चन देख के जाऊंगा, चेक्स उठा के लेकर आऊंगा। हाँ,
लिखो रे बाबा रे। आ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इफ, नंबर वाला 1 लिखना, डंडे वाला 1, इफ 1 नंबर वैल्यू इज एडेड, ADDED, टू बोथ न्यूमरेटर, हिंदी वाले ब्रैकेट में लिखेंगे अंश, एंड डिनोमिनेटर, ब्रैकेट में लिखेंगे हिंदी वाले हर, डॉट। ये एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब नया सेंटेंस, इफ कोमा हाउएवर कोमा 5 इज सब्ट्रैक्टेड, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, comma, the fraction become 1/2, dot. What is the fraction? पेन छोड़ दो, ये बंद कर दो। मतलब हीरो हीरोइन की फिल्म नहीं है कि आपके रमज़ान चल रहे हैं और मैं फिल्म दिखाऊं, ऐसा गुनाह मैं नहीं कर सकता, पाप कहलाता है ना, वो नहीं, बंद कर दे। हिंदी में बोलूं क्या है, मराठी में बोलूं, बुक बंद करो। तो सुनना भाई, मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों को कहीं पर हिलना नहीं है, कहीं पर नौकरी मिले, हाई सैलरी की मिले, क्या, और आप काबिल हो। आप कैसे हो, मतलब आप में दम है, इसलिए वह कंपनी चल रही है, मगर उसका सेठ तुम्हें रोज बेइज्जत करे, तुम्हें अपने पांव का जूता समझे, हर कभी हड़का दे, और अकेले मिलो तो गाली भी बक दे, तो क्या ऐसे सेठ के यहां आप नौकरी करना पसंद करेंगे क्या? हिलो नहीं, हिलो नहीं, हिलो नहीं, बताओ बताओ, नहीं ना। तो ऐसे व्यक्ति के यहां नौकरी फाइनली कौन करेगा? जो काबिल नहीं है। जैसे कि मैं काबिल हूं, तो मैं इतने भारी कंपटीशन के मार्केट में भी दमदारी से बैठा हूं। अरे हाँ कि ना, दूसरी कोचिंग के बच्चे भी मैथ्स स्पेशली पढ़ने यहां आते हैं, आप लोगों ने देखा है वीडियो लैब में। अरे हाँ कि ना, किसी कोचिंग के एक बैच में जितने बच्चे होते हैं उससे ज़्यादा तो बाहर कंप्यूटर लगे हुए हैं, और एक कंप्यूटर पे एक बच्चा बैठालते हैं अपन, और सुबह से शाम तक लैब भरी रहती है अलग अलग कोचिंग के बच्चों से। तो बैठे हैं अपन, काबिल हैं इसलिए। और मेरे में बचपन से एक गुण था, क्या गुण था? कि मैं नौकरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं किसी की सुन नहीं सकता। प्रॉब्लम है, कुछ अजीब सी प्रॉब्लम है कि मैं किसी की सुन नहीं सकता। दोस्तों की सुन लेंगे, गाली भी बकेगा तो अपन भी एक बक के बराबर कर लेंगे, मगर बॉस है कोई और उसने बोला, अपन कुर्सी उठा के मार देंगे, अपन नहीं झेल सकते किसी को। तो खुदा ने अपन को काबिल भी बना दिया कि तुम बिंदास
अलग रहो, किसी की मत सुनो। अरे हाँ, तो मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं और उसी से कनेक्टेड एक और मामला। IIT JEE का रिजल्ट आया 12 तारीख को, ठीक है, आज 14 दिन और हो गए ऊपर। तो भोपाल का एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक अंडर 30 आया, अंडर 30, हाँ, भोपाल टॉपर भी हो गया। वो बच्चा भोपाल का है, सालों से भोपाल में रह रहा था। ऐसा अचानक क्या हुआ कि कक्षा 12वीं शुरू हो चुकी थी, उसके भी 2 महीने बाद वो अचानक एक कोटा की कोचिंग पहुंच गया, LN, और वहीं पढ़ने लगा। एक्चुअली उस बच्चे ने NTSE, KVPY सब क्वालिफाई किया था, और शायद वो NTSC का MP टॉपर था, मध्य प्रदेश टॉपर। अपना स्टूडेंट निखिल जायसवाल भी उसका पक्का दोस्त, दोनों 11th में सेम कोचिंग में थे, और मेरे यहाँ में पढ़ रहा था निखिल। तो निखिल ने भी NTSC क्वालिफाई किया मगर टॉप नहीं किया। तो अपने देश में 29 राज्य हैं, 7 टेरिटरी हैं, यूनियन टेरिटरी, उनके टॉपर होते हैं NTSC के। और IIT का रिजल्ट कैसे आता है भैया? रोल नंबर डालो, जन्म तारीख डालो, तब जाके पता चलता है। मगर NTSC KVPY का रिजल्ट कैसे पता चलता है? आप लोगों ने भी दी होगी परीक्षा ओलंपियाड का। सिर्फ आप लिखो रिजल्ट ऑफ दिस ईयर। कुछ काम है अनिल भैया? हाँ, अभी भी गाड़ी में नहीं, ऊपर वाला ऊपर है, तो गाड़ी में से ले लो ना यार, तुम ये लो। हाँ, मगर सफेद गाड़ी में पंपलेट रखें, थोड़ी देर बाद कर लो वो काम, और बाहर 15 मिनट खड़े रहो जब तक मैं ये काम की बात कर रहा हूं, क्योंकि रोज थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरा मूड खराब हो रहा है। तुम वहीं गेट के बाहर खड़े रहना, कहीं मत जाना। क्या बोल रहा था मैं? वहीं खड़े रहना अनिल, बाहर डायरेक्ट आ जाता है। उस रिजल्ट में बच्चे की रैंक लिखी होती है, नाम लिखा होता है, पापा का नाम लिखा होता है, ईमेल एड्रेस लिखा होता है, घर का एड्रेस लिखा होता है, और कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा होता है, पूरी लिस्ट सामने। अभी एम्स का रिजल्ट भी उसी तरीके से आया। तो ये जो कोचिंग वाले हैं, बड़े गेम खेलते हैं, वो लोग क्या करते हैं? हर राज्य के टॉपर को कांटेक्ट करते हैं कि हमसे 25 लाख रुपए नगद अब भी हाल ले लो, प्लस हमारे यहां आ जाओ अगले 6 महीने तक, और हमारे यहां की क्लासरूम में बैठना और रोज फोटो खिंचवाना हमारे साथ। हम आपको रहना, खाना, पीना, AC वाले कमरे में ठहराएंगे, सारी किताबें, स्टडी मटेरियल सब हम देंगे आपको। तो ये जो बच्चा था अपना, मुझे नहीं मालूम, मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, सच क्या है नहीं मालूम, मगर 90% चांस है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है। इस बच्चे ने उस कोचिंग से 25 लाख रुपए इसके पापा ने ले लिए। फिर वो जिस कोचिंग का था, उस कोचिंग ने कहा कि यार आखिरी 2 महीने तू हमारे यहां रहना, ले 12 लाख। तो 12 लाख भी मिल गए। ये सब उसके स्कूल के और कोचिंग के जो साथ के दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया, मुझे तो नहीं मालूम था। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया अंकल को? अच्छा तरीका। आप लोग को भी टॉपर होना चाहिए NTSC का,
घर बैठे बैठे कितने रुपए आ गए? 37 लाख। बुरे हैं क्या? अरे कमाने का अच्छा तरीका, अरे हाँ कि ना? भगवान एक्चुअली सब कुछ बराबर कर देता है। मैं जब छोटा था तो मैंने एक दीवार में छोटी सी पर्ची लगी थी, अखंड ज्योति नाम की किताब आती है ना, गायत्री परिवार, उनका स्टिकर मैंने पढ़ा था। उस स्टिकर में यह लिखा था कि बेईमानी से कमाया हुआ एक एक पैसा अंतड़िया फाड़ कर बाहर निकलता है। अंतड़िया मतलब नर्व्स को फाड़ कर भी बाहर निकलेगा, तुम उसे हजम नहीं कर सकते। शायद आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा 2 या 3 दिन पहले, उस बच्चे ने 25 लाख रुपए लिए कोटा की कोचिंग से। तो सिंपल सी बात है, शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होती है तो उसको एडवर्टाइज करने जाना पड़ता है कि भैया मेरी फिल्म देखने आना। तो वैसे वो बच्चा भी आईआईटी का रिजल्ट घोषित होने के बाद राजस्थान गया सेमिनार अटेंड करने। क्या करने गया? रिटर्न में जब कार आ रही थी तो मम्मी पापा और बच्चा एक कार में थे, ट्रक एक्सीडेंट हुआ, मम्मी सीरियस है। अब बताइए वो 37 लाख काम के या मम्मी काम की? ठीक है ना? अभी तुम कह रहे थे हाँ हाँ कमा लो। तो खुदा कभी जल्दी एक्शन ले लेता है, कभी देर से लेता है, मगर ले लेता है। अच्छा, उसके पापा क्या सोच रहे होंगे? एक्सीडेंट में पैसे लगते, कमा लिए थे तो काम आए, नहीं तो अभी कहां से निकालता इतने सारे पैसे बीवी को बचाने के। अबे बेवकूफ, तूने अपने बच्चे की रैंक बेची, तभी तो सेमिनार करने गया राजस्थान। यदि रैंक नहीं बेची होती तो बच्चा सुकून से भोपाल में पड़ा था, कहीं सेमिनार करने की जाने की जरूरत नहीं थी। वो ट्रक क्या तेरे घर में आके घुसता? समझ रहे हो आप बात को? आज हंसी खुशी के साथ घर में खेल रहे होते सब लोग। अब वो मम्मी सीरियस है, उतनी न्यूज़ अखबार में छपी पढ़ी थी मैंने, अब क्या हुआ नहीं मालूम। उसी कोचिंग का मालिक अपने कर्मचारियों को पैर का जूता समझता है। मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं वही। तो काम के कौन है? वो टीचर जो बच्चे के साथ मेहनत करे, उसको नए नए कंसेप्ट सिखाए। एक्स और वाई तो सब टीचर मानते हैं, अपन ने क्रिएटिविटी करी, यूनिट प्लेस पे यू लिखा, टेंस प्लेस पे टी लिखा, तो ब्रेन ने नया सोचा, क्योंकि आईआईटी के हॉल में नया क्वेश्चन आएगा। एक कोचिंग और है आकाश, उसका भी काम यही है, हर साल AIR 1 आती है उधर से। ऐसा कैसे हो सकता है यार? रिजल्ट कभी ऊपर कभी नीचे होते हैं। 2012 में 28 सिलेक्शन हुए थे अपने यहां से, 13 में 20 हुए सिर्फ, पैटर्न चेंज हो गया था। फिर पैटर्न समझ में आया तो 22 हुए 14 में, 15 में अपने यहां से 21 हुए, इस साल 56 हुए। क्योंकि पैटर्न बहुत अच्छे से मेरे दिमाग में बैठ गया कि आईआईटी क्या चाहती है, मैंने बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर कुछ कोचिंग में लगातार क्या आती है? AIR 1। तो कैसे संभव है? समझ रहे ना आप बात को? तो कैसे काम चलता है? 29 राज्य के बच्चों को क्या कहा जाता है? 25 लाख ले लो। पूरे 29 नहीं आते, उसमें से कितने आते हैं? 15। उस 15 में से भी 10 ऐसे होते हैं जो टॉप 100 में आ जाते हैं। अरे बचपन से शार्प माइंड है, तभी तो NTSC में क्या हुआ? उनके पापा लोगों ने एक्चुअली क्या किया, अपने बेटे को, जो 17 साल का मासूम बच्चा है, उसके दिमाग में क्या भर दिया?
अपनी रैंक बेच दो 25 लाख रुपए में। उसने रैंक किसको बेची? उस इंस्टीट्यूट को जिसमें कौन से टीचर काम करते हैं? नालायक। अभी आपने बोला यदि पैर का जूता समझ रहे हो तो अच्छा व्यक्ति काम नहीं करेगा। कौन काम करेगा? जो काबिल नहीं है। उस इंस्टीट्यूट को रैंक बेच दो। अब आपने रैंक बेच दी, पूरे भारत के बच्चे क्या समझ रहे हैं? और इसकी एसटीसी एलएन की कोचिंग में टॉप 10 में कितने सिलेक्शन? 5। आईआईटी में टॉप 10 में कितने? तो पूरा भारत पागल की तरह उधर पहुंच रहा है। सच्चाई किसी को नहीं मालूम। हम पंपलेट बांटने गए थे कोटा, यही वाला पंपलेट, मगर पिछले साल ऐसा ही कुछ पंपलेट बांट रहे थे। अरे हाँ कि ना? तो 1 लाख पंपलेट लेकर गया था। पूरी इनोवा फुल भरी हुई थी, आगे पीछे और छत पे भी रखे थे पंपलेट। पन्नी बांधकर ले गए थे हम, और गाड़ी में सिर्फ 3 लोग, और वो भी बैठने की जगह नहीं। मैं अच्छे से बैठा था, बाकी लोग तो पंपलेट पे आलकी पालकी लगा के बैठे थे, सिर टकरा रहा था। तुम्हारी कसम, पंपलेट सिर्फ 2 दिन में खत्म। तुम सोचो वहां भीड़ कितनी होगी। और यहां पर भोपाल में यदि मैं 10,000 पंपलेट छपवा लूं ना, तो हमारे स्टाफ को 15 दिन लगते हैं खत्म करने में। स्कूल के बाहर भी बांटते हैं, कोचिंगों के बाहर भी बांटते हैं, तो भी कितने दिन लगते हैं? तो वहां सिर्फ 2 दिन में 1 लाख पंपलेट खत्म। 5-5 हजार का बंडल था हमारे पास। तो हम कोटा की एलएन की एक बिल्डिंग के सामने खड़े होते थे, और एक बैच छूटता था। 3 बैच लगते हैं उन लोगों के यहां, 8 से 12, 12 से 4, 4 से 8। तो एक बैच छूटे, 5,000 बच्चे निकले। कितने? उनकी एक बिल्डिंग औरा मॉल से बड़ी। एक कमरे में 50 बच्चे ही पढ़ाते हैं वो लोग, मगर कमरे कितने? 100। तो कितने बच्चे हुए? एक बच्चे से 1 लाख रुपए यदि लिया जाए तो 5,000 बच्चे इंटू 1 लाख, थोड़ा मल्टीप्लाई करो, चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, कैलकुलेशन करो। 5,000 इंटू 1 लाख। मैं सिखाता हूं। 1 लाख, 5,000 में से 2 जीरो ले आओ। 1 करोड़। 1 करोड़ इंटू 50, 50 करोड़ एक बैच से। 3 बैच लगते हैं, 150 करोड़। लेट कंसिडर 100 करोड़। 1/3 को डिलीट मार दिया, यानी एक बिल्डिंग से 100 करोड़। उनकी 10 बिल्डिंग है, मैं नाम गिना सकता हूं। बिल्डिंग के नाम है सफल, साफल्य, इस तरीके से स से है सारे नाम। सबल, 10 बिल्डिंगें हैं, सबका नाम स से। तो चेहरे सीधे होकर बैठो। 100 करोड़ इंटू 10 बिल्डिंग कितने हो गए? 10 अरब। 100 करोड़ मतलब 1 अरब। 10 अरब कितने रुपए? मतलब 1,000 करोड़ रुपए। मुझे थोड़ा बताओ, 1,000 करोड़ रुपये। सुनना ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना। 29 राज्य हैं, उसमें से मान लो 25 बच्चे राजी हो गए कि हाँ हम तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाएंगे, और उनको 25 लाख रुपए देने पड़े। तो जरा सोचो, 25 लाख इंटू 25 बच्चे, 625 लाख, 6 करोड़ रुपए। सिर्फ कितने? जो आदमी 1,000 करोड़ रुपए कमा रहा है, उसके लिए 6 करोड़ खर्च करना कोई बड़ी बात? और इस देश में पड़े हैं लोग जो अपनी रैंक बेचने को तैयार हैं। अरे यस, अरे हाँ हाँ, मैंने अनिल को खड़ा रखा है कि गेट खोल के अंदर कोई नहीं आएगा। મને નથી ખબર જ નથી કે કોઈ આવી ગયું है। मैं એને ઊભો રાખ્યો છે એટલે હજીએ गेट बंद करो। क्या? 1,000 करोड़
आपकी जेब में 1,000 रुपये हैं तो 6 रुपये खर्च करने में टेंशन होगा क्या, जबकि आपको मालूम है कि वो फायदेमंद है। अरे यस यस, उस रिजल्ट से पूरा भारत आता है एडमिशन लेने। फिर से व्यक्ति कितना कमाता है? 1,000 करोड़, बल्कि और ज्यादा। हर साल 2 बिल्डिंग बन जाती है उस कोचिंग की। समझ रहे हो आप बात को? और उस कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर कौन से? क्योंकि पैर का जूता बन के वही रह सकता है। तो मेरा यह मानना है कि कोटा लोग पढ़ने तो जाते हैं, मगर मूर्खों की तरह घर से कसम खा के जाते हैं कि मैं इस कोचिंग में एडमिशन लूंगा, और शू गए ट्रेन से, वहीं उतरे, ऑटो वाले से बोला उस कोचिंग चल, और सीधा एडमिशन। अरे थोड़ा ठंड रखो, 2 दिन कोटा घूमो, आपको पता चलेगा कि जो काबिल टीचर हैं, दमदार टीचर हैं, वो उन कोचिंगों से बाहर निकल चुके हैं जो गालियां बकती है स्टाफ को, और बाहर मेरी तरह इंडिविजुअल मैथ्स पढ़ाते हैं। समझ रहे हो आप बात को? तो वो ज्यादा काबिल है मेरी नजर में। मुझे उस चीज का गम नहीं है कि भोपाल शहर के 50 बच्चे कोटा पढ़ने चले गए, उसमें से 5 तो मैं पढ़ाता तो मुझे नुकसान हो गया। मुझे दुख मालूम किस चीज का है? बड़े ध्यान से सुनना। फिलहाल देश का गवर्नर कौन है? रघुराम राजन। कौन है? IITN। अमेरिका में प्रेसिडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री विनीत बुच, भोपाल से पढ़ा लड़का, अभी तो उनकी उम्र 44 होगी, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है। विनीत बुच, कैंपियन स्कूल से। सुन लो, क्या है तुम्हारे हाथ में नालायक? तुम्हें कैसे पता चल रहा है जब फोन साइलेंट है? तो वाइब्रेट नहीं रखना है, उल्टा करके रखो उसको। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? विनीत बुच, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक इन 1987 एंड मार्क्स वाज 97%। भोपाल से। जब से IIT शुरू हुई है तो आज तक कभी इतने मार्क्स किसी के नहीं आए। इस साल के टॉपर के भी 87% है। भोपाल का नाम काय में होता? या तो होता नहीं है, या तो एकदम ऊपर। ताजुल मसाजिद है हमारे पास, एशिया में सबसे बड़ी मस्जिद, और फेमस है हम काय के लिए? भोपाल गैस कांड, सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल त्रासदी, ट्रेजिडी। समझो बड़े ध्यान से। अरे हाँ कि ना? वह व्यक्ति बिल गेट्स का राइट हैंड रह चुका है। कौन? IITN। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? IITN। इन्फोसिस का मालिक कौन? IITN। समझ रहे हो आप बात को? यानी कि IITN बड़ी पोजीशन पे पहुंचते हैं। मंत्री लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते, मगर उनके अंडर जो ऑफिसर होते हैं वो IITN होते हैं। अब इस बच्चे के पापा ने उस 17 साल के मासूम बच्चे के दिमाग में क्या भर दिया? भविष्य में तुम रक्षा मंत्रालय के प्रमुख बन जाओ तो अपने देश के सीक्रेट तुम पाकिस्तान को बेच देना थोड़े से पैसों के लिए। जिसे आज रैंक बेचना उसके मम्मी पापा सिखा रहे हैं, उसके साथ जाके सेमिनार करवा रहे हैं। अच्छा, वो लोग ये बोले कि नहीं साहब, हमने तो हमारे बच्चे को कोटा ही पढ़ने भेजा था, तो वापस आखिरी में 2 महीने यहां क्यों आया? और एक दूसरी बात, यदि वो बच्चा कोटा में पढ़ा 8 महीने अकॉर्डिंग टू एलन, तो भोपाल की स्कूल में अटेंडेंस कैसे लगी? CBSE का फॉल्ट है? अरे यस, अरे हाँ हाँ। और यदि वो वहां पढ़ा, कोटा के स्कूल में एडमिशन ले लिया था, तो आखिरी 2 महीने भोपाल कैसे, जब बोर्ड एग्जाम चल रहे थे? आप समझ रहे हो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है इस गेम के पीछे? और अभी तक तो अनपढ़ लोग भ्रष्टाचार करते थे, तो
तो हमें पता चल जाता था कि चारा किसने खा लिया। अरे यस, मगर अब आईआईटीएन शार्प माइंडेड जो टॉप 10 में हैं, वो जब बेईमानी पे उतरेंगे तो देश को कौन बचाएगा। और इस भ्रष्टाचार पे ना तो राजस्थान गवर्नमेंट का ध्यान है, उनके यहाँ से ही सारा काम शुरू हो रहा है, ना अरविंद केजरीवाल को दिख रहा है, दिल्ली उनका है आकाश, और ना हमारे मोदी सरकार को दिख रहा है कि भ्रष्टाचार करने वाली नई पीढ़ी तैयार की जा रही है रैंक बेच बेच के। अरे समझ रहे हैं आप? तो सिर्फ 7 मिनट का वीडियो है, वो देखकर आप लोगों की छुट्टी। मैं पहले कनेक्शन कर लूं, क्योंकि ये सब आपको नहीं पता चलेगा तो आप लोग इसी धोखे में रहेंगे कि अरे यार हम तो भोपाल में बैठे हैं, एक पागल हमको पढ़ाता है, काश कि हम कोटा में होते। और उस सपने में तुम डिप्रेशन में रहोगे। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम अपने दोस्त जो कोटा में बैठे हैं उससे क्या कहोगे? बेटा तुम पागल निकले, हम समझदार हैं। अब देखता हूं इसमें साउंड आता है कि नहीं। मैं करता हूं आईआईटी नंबर पर। कैसे करते हैं ऊपर इसको? उरी बाबा हो गया। लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑफ। 12 तारीख को मैं करता हूं आईआईटी नंबर 1 होने की वजह से। तो मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, मैं इस क्षमता नहीं बैठने, मैं 2 नंबर पे बैठना नहीं आता हूँ। और अभी 12 तारीख को आप सब सेलिब्रेट करिएगा, मिलर जाने वाला। खरीद फरोख्त पहले हो चुकी है, 12 को रिजल्ट आने वाला है। तो मिशन बड़ा हो गया है। 2020 तो है ही, 2025 के लिए जो हम 5 लाख बच्चे पहले से जुड़े हुए क्लासरूम कोचिंग में, ये हमारा मिशन हो गया। प्लान सिर्फ ये है कि 2020 तक 5 लाख बच्चे हमारी कोचिंग में होना चाहिए। कुछ भी करो, कैसे भी करो, बस बच्चे लाओ और फीस लाओ। 5 लाख बच्चे इंटू 1 लाख रुपया करके देखो आप। देखिए आगे देखिए। कई लोग तो ऐसे होंगे जो अलग अलग सेंटर देख रहे हो, लेकिन आपको छांटने के पहले हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि आज जो डिसिप्लिन आप में होना चाहिए वो है या नहीं। आप जो बातचीत करते हैं वो किस तरह की करते हैं, आप में वो एलिमेंट तो है या नहीं। जरा सी चूल जिसमें तो आप फैल गए, क्या है यार। उससे वो कह दिया मेरा ये हो गया, उसका वो हो गया, उसका ये हो गया, क्या चलता होगा। ये बैठना तो बैठे ना 500 रुपए महीने में रखा, तो उसके बाद आप तक क्या दे दो क्या नहीं दे दो। एग्जाम्पल है ना तुम्हारे सामने। तो पैकेज क्या होता है, बोले अभी जान दे दो उनके खाते में, 1 सेकंड में। पैकेज क्या होता है? और जिंदगी में कोई तकलीफ आ जाए, साला सर कटा के रखूं ऐसे सैल्यूट करता हूं। सब अच्छा हो, ज्यादा फूफू के चक्कर में जो है उससे सबसे निपट जाओ। निपट चुके हैं। हर इंस्टीट्यूट के 90% लोग एलएल पर आने के लिए तैयार बैठे हैं। 1-1 घंटे में जाके जितने भी इंस्टीट्यूट का नाम ले लीजिए, 1-1 घंटे में ज्वाइन करा दे। कई लोगों को ये हो जाता है कि हम महान हो गए। ये महान का चक्कर छोड़ो, तुम एलएल पर नीचे सबसे अपनी महानता याद कर लो। और तुम अगर ज्यादा महान हो गए तो तुम्हें बाहर कर देते हैं, अपनी महानता बता करें। इसको भी बता दें, चैलेंज दे रहे ना, पूरी खुली चुनौती दे रहा हूं, तेरी कितनी महानता दिखा दे, नचा के रख दूंगा। और तो छोड़, जब तक शांत बैठे शांति से काम करते हैं। जो भी कोई सोचा, आखिरी बात तो उनको नहीं कह रहा हूं, समझ में रहना चाहिए, चक्कर में पड़ जाना। हाई वोल्टेज है, पहले भी कुछ लोगों ने कोशिश करी है, आज माफिया मानते फिर रहे, 12 बार 50 बार। हर त्योहार में मुझे नहीं मालूम, वो मुझे बताया जा रहा व्हाट्सएप पे, इसकी भी प्रणाम और उसका भी प्रणाम। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? नया है कि
बार दिवाली नहीं आई क्या? इस बार महावीर जयंती नहीं आई क्या? नया आ गया इस बार? ठीक है, मुझे 100% नफ्स में दूर में जिसके एलेन रहता है वो लोग आप में से आधे निकल जाएंगे, इससे डबल यहाँ आकर ध्यान रखना। तो अच्छी तरह से विचार करो। अगर लगता है कि एलेन के साथ कभी कभी 5-7 8 जगह 10 जगह मिलकर दिखाते हम लाड़ता हुए नचा दूंगा, मालूम मुझे पड़ेगा क्या है। ऐसे घुमाऊंगा, कई और तरीके हैं। इस फील्ड का डॉन हूं, इस फील्ड का इस कोचिंग डॉन। क्या बोल रहा है वो? इस कोचिंग इंडस्ट्री का क्या है? और क्या बोल रहा है? मतलब मान लो कि 7-8 लोग जो अच्छे टीचर हैं, सचमुच अच्छे, किसी के पैरों में नहीं जी सकते, उन्होंने ग्रुप बनाया कि चलो यार इस कोचिंग में नहीं पढ़ाना, पैसे सब कुछ नहीं होता। क्योंकि आपके घर में जैसे आपके पापा हैं, उनकी बीवी मतलब आपकी मम्मी है और आप उनके बच्चे हो। पापा के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी कि वो किसी ऐसी जगह नौकरी कर रहे हैं जहां उनका बॉस उनको पैरों का क्या समझता। तो आप लोगों से आंखें कैसे मिलाएंगे वो? उस तरीके से भविष्य में आप लोगों की भी फैमिली होगी, तो आप लोग भी किसी से आंखें मिला सकते हो क्या जब आपका बॉस आपको ऐसे करे? तो मान लो कि 7-8 लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि चलो बाहर, इस कोचिंग में नहीं पढ़ाना, हम अलग अपना छोटा मोटा चालू करेंगे। तो उसने क्या बोला? और भी तरीके हैं, नचा के रख दूंगा। सर्विस टैक्स का छापा पड़वाएगा, इनकम टैक्स का छापा पड़वाएगा, और उसके लिए तो 1000 करोड़ का टर्नओवर। भोपाल में बहुत बेरोजगार हैं, 20 लाख रुपए दे दो तो मर्डर कर देते हैं। तो उसके पास क्या तरीके हैं? कई और भी तरीके हैं नचाने के। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये सब आपको रूबरू करवाना मेरा फर्ज था कि भविष्य में आप लोग कभी अपनी रैंक ना बेचें, बेईमानी ना करें, नहीं तो देश को बहुत नुकसान होता है। अरे यस मालिक, होमवर्क करके लाइएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स ढूंढ ढूंढ के करना। इसमें कुछ क्वेश्चन वो वाले भी हैं, कौन से, कि स्पीड वाले और नाव वाले, कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। कोशिश करना, नहीं तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है बच्चा? और आपके स्कूल में छुट्टियां हैं या छुट्टी कर रहे हो तो SA2 का फ्री में आके पढ़ाई करो वीडियो से। और मैंने आपको एक बार कहा था कि जो बच्चा काबिल है इस साल से 11th पढ़ना शुरू कर दो। घर में बात करना, बोलोगे तो ऑनलाइन वीडियो घर पे दे दूंगा, ठीक? थैंक यू। आज डालूंगा और आप बोलोगे तो पेन ड्राइव में दे दूंगा। हाँ, पेरेंट्स को दिखाना। अरे यार चेक, 2 मिनट भाई, 2 मिनट, 1 मिनट में चेक दे रहा हूं। अरे चेक देना भाई, भाई हट जा। सर यहाँ चाबी का गुच्छा होएगा यहाँ कहीं पर भी? सर लगभग 40-50। ओ मैडम से चाबी का गुच्छा मांगना, या मेरे रूम में जा, चाबी लटक रही है लकड़ी पे, लिया जल्दी जा, जा बोल चाबी वहीं कहीं होगी। ला रे बाबा ला, हट जा हट जा हट जा, हुर्र बैठ जा, हुर्र। जयंत हैदाऊ, सम्यक नीरेश जैन, है ना? अरे 1 मिनट बैठो, 1 मिनट बैठो, इस पे चेक पे साइन नहीं होता। मोहिनी जैन, अंकित दुबे, बख्शिश सिंह, रामकृष्ण पटेल, यश वर्मा, दुष्यंत गुप्ता, सिद्धार्थ करंदीकर, मोहित यादव, अमृतेश बहरे, पीयूष नाइक, चारू जैन, मोहित पटेल, पीयूष पवार, सुदर्शन रघुवंशी, अदिश जैन, सुदर्शन रघुवंशी, सैयद फैजान अली, रिया गुप्ता, राहुल मंगलानी, प्रांजल मिश्रा, आर्यन श्रीवास्तव, अमन चिमानिया, मोहिनी जैन। एक ही बच्चा उपलब्ध है, पेन देना दीदी, चेक पे साइन मार दूं, नहीं तो खाली चेक क्या कहलाएगा, गुप्त दान है। 15 मई से बना हुआ चेक है। जोरदार तालियां बजाओ भाई सम्यक जैन के लिए, बजाओ। ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ।
कैमरे को देखो, बधाई बधाई। ठीक बेटा, चलो थैंक यू। अरे ये बुक उठाओ, किसकी है? चलो चलो, अरे ये बुक ले लो भाई।